सुचारिता कुकरेती, पाकिस्तान का प्लान 308 बेनकाब हुआ है। जी हां, पाकिस्तान की तरफ से 308 ऐसे हैंडल्स बनाए गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा भड़काने की कोशिश में है, इस पूरे आंदोलन को गलत दिशा में ले जाने की फिराक में है। और इसीलिए हम आज पूछ रहे हैं कि क्या किसान ट्रैक्टर रैली पर अड़े हुए हैं लेकिन गणतंत्र का मान रखेंगे, क्योंकि कल गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की साजिश के बीच क्या यह ट्रैक्टर रैली जरूरी थी? इसी पर आज की महाभारत, पहले यह रिपोर्ट। गणतंत्र का रखेंगे मान। सारे ही रहेंगे ट्रैक्टर, तो जो गांव में होगा वो सारा ही चलेगा। दिल्ली को तो वही, हाँ, वो दिल्ली की जमीन पर जरूर ट्रैक्टर का हो। शांतिपूर्वक वो आयोजन संपन्न हो जाए और किसी प्रकार की घटना दुर्घटना न हो। आने वाले कल में रास्ते निकलेंगे और समाधान होगा। किसानों का कंधा पाकिस्तान की साजिश। जो ट्रैक्टर रैली है, 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं। किसानों की आड़ में हिंसा फैलाने की साजिश। कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब हमारे संज्ञान में है। विपक्ष के लिए राजनीति जरूरी या लोकतंत्र? विपक्ष नाम ले किसान का, काम करे पाकिस्तान का। 26 जनवरी को दिल्ली में किसान परेड हो रही है, उसमें आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। कल यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरा देश लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाएगा। दिल्ली के राजपथ पर परेड निकलेगी, देश की आन बान शान का नजारा दिखेगा। इस मौके पर कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमा पर हठयोग कर डटे किसानों ने कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकालने का फैसला लिया है। मंजूरी मिलने के बाद किसान 3 अलग अलग रूट्स पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। लेकिन ट्रैक्टर रैली से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक किसानों की आड़ में पाकिस्तान हिंसा फैलाने की साजिश कर रहा है। कुछ ऐसे राष्ट्र विरोधी लोग इसका उसमें गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब हमारे संज्ञान में है और हम जो भी उचित कार्रवाई लेना चाहिए वो ले रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है। किसानों को भड़काने के लिए पाकिस्तान 308 ट्विटर हैंडल्स चला रहा है। उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं। पाकिस्तान तो चाहता है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर लोकतंत्र के इस पर्व पर किसी तरह से हिंसा फैलाई जाए। पुलिस के इस बयान से साफ जाहिर है कि दिल्ली एक बड़ी साजिश के मुहाने पर बैठी है। एक तरफ पाकिस्तानी टेरर की ट्रैक्टर वाली साजिश से पर्दा उठा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आता। आम आदमी पार्टी के पंजाब नेता किसान ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो गए, तो वहीं राहुल गांधी फिर किसानों को भड़काने वाला बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान किसानों के बहाने हिंसा की साजिश रच रहा है। ऐसे में एकजुट होने के बजाय राजनीति कर विपक्षी दल पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। क्या विपक्षी दलों के लिए लोकतंत्र से ज्यादा जरूरी राजनीति है? सबसे बड़ा सवाल, अगर ट्रैक्टर रैली में कुछ गलत होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, ट्रैक्टर रैली निकालेंगे किसान, गणतंत्र का रखेंगे मान। सवाल आज महाभारत में यह कि किसानों की आड़ में पाकिस्तान की साजिश, और ये साजिश किस तरह से खुलकर सामने आ रही है। सवाल ये कि विपक्ष के लिए राजनीति जरूरी है या लोकतंत्र का मान। सवाल आज महाभारत में यह कि विपक्ष नाम ले किसान का लेकिन काम करे पाकिस्तान का, और वो कैसे, ये भी आपको बताऊंगी। सवाल आज ये कि साजिश करने वाले पाकिस्तान के मददगार आखिर कौन कौन। मेरे साथ जो महाभारत में मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ किसान नेता कुलदीप सिंह धालीवाल जुड़ रहे हैं, मेरे साथ एलजेपी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता ए के वाजपेयी जी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक संजीव उनियाल जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजीव मलिक, बीकेयू लोक शक्ति के नेता हैं, किसान नेता हैं चौधरी सवित मलिक, मेरे साथ जुड़ रहे हैं किसान नेता हैं रवि श्रीवास्तव,
आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हैं और साथ ही प्रेम कुमार जी कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले राजीव जी आपके साथ करूंगी और साथ ही वाजपेयी जी के साथ करूंगी। मुझे एक बात बता दीजिए राजीव जी मुझे एक बात बता दीजिए, कोई भी दिन चुना जा सकता था लेकिन 26 जनवरी आपने चुन लिया। मैं 26 जनवरी के दिन सर सिर्फ हिंदुस्तान की बात करना चाहती हूं, पाकिस्तान की नहीं। आप समझ रहे हैं मैं क्यों कह रही हूं ये बात? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी राजीव जी। तो हम हिंदुस्तानी तो हैं, तो हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान की बात ही कर रहे हैं और अपना तिरंगे को अपने हाथ। मेरा सवाल राजीव जी, मैं हिंदुस्तान की बात करना चाहती हूँ 26 जनवरी को, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करना चाहती सर। 308 हैंडल्स ऐसे खुले हैं जो किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा भड़काने की साजिश कर रहे हैं। ये पुलिस का बयान है, कोई साजिश हो सकती है, ये कमिश्नर साहब का बयान है। इसके बावजूद आप अड़े रहेंगे? इसके बावजूद आपको नहीं लगता कि गणतंत्र का मान रखे किसान? गणतंत्र का मान रख रहे हैं और गणतंत्र को हम शर्मिंदा करने के लिए नहीं आए, गणतंत्र का गौरव बढ़ाने के लिए आए। किसान जो है जवान और किसान जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था वो सार्थक कहीं होता हुआ दिखाई देगा। और रही बात सुरक्षाओं की, तो मेरे देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इतनी कमज़ोर नहीं है कि उन्हें आकर के कोई भी आकर के यहाँ इसमें जो हिंसा फैलाएगा। और किसान और जवान दोनों मिलकर के, दोनों भाई मिलकर के इसको सफल बनाएंगे पूरी तरह से और कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगी। एक सेकंड एके वाजपेयी जी, कमजोर नहीं है ये मैं भी जानती हूँ। ये नासमझी की बातें ये कह रहे हैं हम देखेंगे कि कोई साजिश कैसे होती है। ये जब प्रमाणित हो गया, ये कहा गया कि हिंसा भड़काने की कोशिश पाकिस्तान यहाँ कर रहा है, तब भी हम कदम पीछे नहीं हटा सकते। जितनी जो जानकारी इंटेलिजेंस के पास है वो जानकारी इनके पास नहीं हो सकती है। ये भोले भाले किसान हैं, ये बहकावे में आ गए हैं, इनसे अंडरटेकिंग बकायदा ली गई है। अगर कोई घटना होती है तो कौन जिम्मेवार है? और अगर तब भी घटना होगी, बैड एलिमेंट्स घुस जाएंगे, आतंकवादी घुस जाएंगे, अगर एक जरा सा छींटा भी लग गया तितर बितर हो जाएगी, भीड़ काबू से बाहर हो जाएगी। कौन देखेगा? आपके बीच में सादा पुलिस वाले लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई घटना होगी तो वो देश के नाम पे कितना बड़ा धब्बा होगा। और इस माहौल में जब गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और भी दिन चुने जा सकते थे, यही बात क्यों चल रही है? यही बात ये नहीं समझ आया। नहीं वाजपेयी जी, ये बात तो हम न जाने कब से समझाते आए कि कोई दिन चुन लीजिए। और मैं ये खुलकर कहूंगी, आज चौधरी सवित मलिक आज मैं ये खुलकर कह रही हूं, डंके की चोट पर कह रही हूं कि ये सिर्फ दिल्ली की पुलिस आपसे नहीं कह रही थी कि कोई और दिन चुन ले। ये हर व्यक्ति देश में चाह रहा होगा कि किसान 26 जनवरी को ना निकाले ट्रैक्टर रैली, किसी और दिन निकाल लें, किसी और दिन को चुन लें। आपकी बात जरूरी है, आपकी आवाज जरूरी है, लेकिन गणतंत्र पर क्यों? सुचारिता जी, जो हमारे वाजपेयी जी कह रहे हैं, देखो कितनी आसानी से ऐसी बात कह रहे हैं। अरे मेरे भाई, किसान अगर आया है तो आप लोगों को इतनी चिढ़ हो रही है? आप ही लोगों ने किसान को बुलाया है, आप लोगों ने किसान को बुलाया है दिल्ली में। किसान अपने घर में रहना चाहता है, किसान की है, किसान हमारा अन्नदाता है। ये सरकार ने आपकी हर जिद पूरी करी है। देखिए, जब हाईवे पे, आउटर हाईवे पे आप निकाल रहे थे, आपको निकालने की परमिशन दी, लिखित में आपको एमएसपी देने को तैयार, समय 2 साल 1.5 साल देने को तैयार, आपकी हर जिद मानी है, लेकिन आपने एक बात नहीं मानी। सरकार की एक बात जरा से 2 कदम आपसे पीछे नहीं हटाए। मतलब किस बहकावे में हो आप लोग? और ये देखिए अभी महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में सारे पॉलिटिकल लीडर किसानों के आंदोलन का मंच, यही बिल्कुल गवर्नर हाउस वाजपेयी जी, अभी पुलिस से टकराव हुआ। वाजपेयी जी, मैं वो तस्वीरें अपने दर्शकों को, एक सेकंड चौधरी साहब एक मिनट, क्योंकि आपने सवाल वाजपेयी जी से पूछा इसलिए वो जवाब देने लग गए, लेकिन सवाल मेरा आपसे था। मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये राजभवन पे क्या हो रहा था? वहां पर पार्टी के झंडे लेकर किसानों के नाम पर वो रैली निकल रही है राजभवन का घेराव करने, ये भी हो रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी साजिश का भी खुलासा हो रहा है। कोई भी राजनीतिक पार्टी
किसानों के कंधे का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। सर हो तो रहा है सर, ये आप कहते रहते हैं। मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर कर दूं, इकबाल सिंह लालपुरा जी भी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी की तरफ से, मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं सवित जी कि ये आप बार बार कहते हैं कि राजनीतिक पार्टी को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, लेकिन वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कर रहा है इस्तेमाल। क्या कर लिया आपने? क्या कर लिया आपने, मुझे बताइए। कर रहे हैं, वो अपना विरोध कर रहे हैं, तो उनको हम कैसे रोक सकते हैं? अगर कोई राजनीतिक पार्टी अपना आंदोलन कर रही है तो सर कल को आप कहेंगे अगर पाकिस्तान साजिश कर रहा है तो हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? अपना काम कर रहे हैं। सर कल को आप ये कहेंगे पाकिस्तान अगर साजिश कर रहा है आंदोलन की आड़ में, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? यही कहेंगे ना आप? बोलिए। सुचारिता यही कहेंगे अगर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं सर, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। पाकिस्तान के लिए भी यही कहेंगे वो साजिश कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? वो कर रहे हैं साजिश। पाकिस्तान या चीन अगर हमारे देश की तरफ आंख उठाएगा तो किसान जवान के साथ सर मैं आपसे कह रही हूँ गणतंत्र दिवस के मौके पर सर चौधरी साहब आपसे अनुरोध किया गया था सर, आप लोगों से अनुरोध किया गया कि 26 जनवरी को सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाइटेंड होती है, बढ़ी हुई होती है, बहुत नजरें होती हैं, और इसीलिए आप लोगों से अनुरोध किया गया था कि मत निकालिए। आप अड़े रहे, मीटिंग कर करके आपने ट्रैक्टर रूट, रैली के रूट भी तय करवा लिए। सर एक मिनट सर, मैंने हमेशा इस मंच से, महाभारत के मंच से आपकी बात आगे रखी है चौधरी साहब, और मैंने हमेशा कहा है आप अगर कुछ मांग रहे हैं, किसान कुछ मांग रहा है तो उसे उसका हक मिलना चाहिए। मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रही हूं, आप जानते हैं इस बात को। लेकिन मुझे यह बताइए कि गणतंत्र के मौके पर इसकी आड़ लेकर लोग साजिश करेंगे देश के खिलाफ, और आप लोग कहेंगे नहीं भाई हम तो निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। सुचारिता जी, आपको पता है कि हम लोग पहले लाल किले पे जाने वाले थे, इंडिया गेट जाने वाले थे, लेकिन देश के मान सम्मान के लिए हमने जो अपनी प्लानिंग करी वो आउटर दिल्ली की करी, और उसमें हमने दिल्ली पुलिस से बैठ के सलाह मशवरा किया, और सब लोग दिल्ली पुलिस और किसान मिलकर ये यात्रा निकालेंगे। सर आप ये चाह रहे हैं कि मैं कहूं कि बहुत अच्छा किया आपने, तरीके से होगा, और हमने हर चौधरी साहब पर एक किसान ऐसा बैठा है जो वो निगाह रखेगा कि इसमें कोई भी बाहरी ताकत ना। अच्छा ठीक है, आपने ये कह दिया हर ट्रैक्टर पर एक किसान बैठेगा जो नजर रखेगा। अब मैं आपसे सवाल दाग रही हूँ, आप मुझे बताइए अगर किसी तरह की, भगवान न करे, किसी तरह का कोई भी ऐसी घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी किसानों की है। मैं खुलकर कहूं क्योंकि हर ट्रैक्टर पर एक किसान बैठेगा जो नजर रखेगा, जिम्मेदारी किसान की नहीं, हमारी सुरक्षा नहीं। मत कहिए, फिर नहीं मत कहिए, जिम्मेदारी आपकी है कि नहीं है? सत्ता सौंप दो, जिम्मेदारी आपकी है कि नहीं है? नहीं, हम लोग नहीं जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तरीके से करना चाहते हैं जैसे अभी तक हुआ है। सर जैसे जिम्मेदारी आपकी कि नहीं? तोड़ने के लिए सरकार ने तरह तरह के जिम्मेदारी आपकी कि नहीं? आप जानती हो सरकार ने आंदोलन तोड़ने के लिए सर अपनाए हैं। अगर मैं जिम्मेदारी की बात कर रही हूँ, वो इसमें भी गड़बड़ कर सकती है। क्या कह रहे हैं आप? आपने क्या कहा अभी आखिर में कि सरकार गड़बड़ कर सकती है? आप ये कह रहे हैं कि गणतंत्र दिवस में रैली पर आप पड़े रहे, परेड आप निकालेंगे, पीछे आप नहीं जाएंगे, लेकिन गड़बड़ सरकार करेगी। सरकार कुछ गड़बड़ी करवा सकती है। सर ये कैसी? इकबाल सिंह जी आप अपने गणतंत्र के मौके पर इस तरह की, पहली बात तो आप साजिश की बात हो रही है, आप उसमें भी कोई, आप नहीं चाहते कि हम किसी तरह से पीछे हटे, उसमें से आप ये कह रहे हैं कि साजिश कर देगी सरकार। इकबाल जी, सुचारिता जी, मैं कानून को जानने वाला आदमी हूं, पुलिस बैकग्राउंड से हूं और सीनियर अफसर रहा हूं जी। ये अमन कानून की जिम्मेवारी दो व्यक्तियों की होती है, एक होती है डिस्ट्रिक्ट एसपी की और एक होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। वो अपनी जगह काम करते हैं, बाकी जो लोग आंदोलन या रैली निकालते हैं जी, उनका जिम्मेवारी होती है कि वो दिए गए नियत रूट, जो किया गया रूट है, उस पे चले, और जैसे जैसे दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसकी पालना करे। जिम्मेवारी केवल और केवल सरकार की होती है। सरकार ने अपनी जिम्मेवारी ली और इनको परमिशन दे दी, लेकिन भारत का गणतंत्र और भारत का आजादी दिवस जी, दो ऐसे हमारे पर्व हैं, मैं उसको पर्व बोलूंगा, जिसमें सबको देश की आन शान
और आजादी और गणतंत्र का सम्मान करना चाहिए। हजारों सालों की गुलामी के बाद ये आजादी हमें मिली है और इसमें जो हम पराक्रम दिखाते हैं फौज के, एयरफोर्स के, दूसरे जो अपनी तैयारी दिखाते हैं, वो दुनिया में पेश करना होता है कि हम भारतीय इकट्ठे हैं और मिलके हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश हमारा मजबूत है। अगर जब हम इसके टुकड़े टुकड़े करेंगे, आप ये दिखा रहे हैं कि हम सरकार की तो नहीं सुन रहे, लेकिन हम कोर्ट की भी नहीं सुन रहे हैं और हम पुलिस की भी नहीं सुनेंगे। सुचारिता जी, हम भी यही दिखा रहे हैं। नहीं चौधरी साहब, मैं बताती हूँ। जब आप उसकी बराबरी करेंगे, देखो हमने ये दौर देखा है जब सरकार से बात करके कोई रैली या इकट्ठ हुआ और वहां लोग किसी के भाषण देने से और किसी के बहकाने से, नारा लगाने से बह गए और कई लोग जो है मैं यही बात कह रही थी इकबाल जी, मैं यही बात कह रही हूँ। इसलिए कोई भी जो आदमी सरकारी तंत्र का हिस्सा नहीं, उसकी जिम्मेदारी कोई मायना नहीं रखती। मैंने तो सरकार की होती है, सरकार ने पांव पीछे रखा कि किसी तरह यहाँ झगड़ा ना हो। मैं एक बार संजीव जी के पास जा रही हूँ, देश में शांति बनी रहे। मैं एक बार संजीव जी के पास जा रही हूँ। संजीव जी, अभी आपने सुना चौधरी सवेत मलिक ने क्या कहा। उन्होंने कहा हर ट्रैक्टर पर एक किसान बैठेगा और वो ये देखता रहेगा कि किसी तरह की कोई साजिश उसके आसपास नहीं हो रही है। क्या ये इतना सिंपल है सर कि किसान एक ट्रैक्टर पे बैठ जाए और देखता रहे भाई कोई ऐसा तो नहीं साजिश हो रही, कोई आउटसाइडर तो नहीं दिख रहा जिसने साजिश करनी है, प्रोटोकॉल और अंतर्राष्ट्रीय साजिशें कैसी होती हैं ये हमें बताने की जरूरत है सर। इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड, जो कि इंटरनेट का एक प्रोटोकॉल है, वो बताता है कि पाकिस्तान जैसे जानी दुश्मन ने 308 ट्विटर हैंडल को मिसयूज किया है और जस्टिस फॉर सिख को भी बदनाम करते हैं यार, वो इन्वॉल्व हैं और इतने सारे खालिस्तान प्रूफ, खालिस्तान नारे लगाते हैं और यूएई से ऑपरेट होने का दिखावा किया, परंतु बाद में बताया गया कि नहीं, ये पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। मुझे लगता है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, आप लगातार लगभग ऐसा, मैं एक बड़े जनरल भाषा में बताना चाहता हूं सुचारिता, अगर घर में विवाह है, हिंदुस्तान के घर में एक पर्व है, जैसा सरदार जी बता रहे थे अभी, उस पर्व में, उस शादी में फूफा और जीजा, ये चौधरी साहब सरीके नाराज होके बैठ गए। अरे भैया, जब उनको समझाया गया तुम तो हमारे पार्ट एंड पार्सल हो, आप बाहर के लोग वाइड एलिमेंट्स आपके रूठाई में साथ आके आपके कंधों को यूज कर रहे हैं तो मान जाते हैं, परंतु आप लगातार बदनाम करने में लगे हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप ये मत सोचिए कि सरकार, अगर मैं यही बात बार बार कहती हूँ संजीव जी, मैं यही बात बार बार कहती हूँ चौधरी साहब, मैं एक चीज कहूंगी, बस सुनिए मेरी बात। चौधरी साहब, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो एक एक व्यक्ति, हर नागरिक आपके साथ खड़ा हुआ था। मैं धीरे धीरे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है, आप लोग ना सरकार की सुनते हैं, ना आप कोर्ट का मान रखते हैं, क्योंकि कोर्ट जो भी कहे, ना आप समिति की बात सुनेंगे, ना आप समिति के पास जाएंगे, और अब आप पुलिस की भी नहीं सुनती है। पुलिस ने आपसे दरख्वास्त की थी कि नहीं निकालिए 26 को, आज भी कमिश्नर बोल रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आज भी कमिश्नर कह रहे हैं कि किसान आंदोलन की आड़ में साजिश हो सकती है, क्योंकि ऐसे इनपुट्स मिले हैं हमें। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि 26 तारीख को नहीं निकालते आप ट्रैक्टर रैली, फिर भी आप अड़े हुए हैं। चौधरी साहब, ये गणतंत्र का मान अन्नदाता सबसे पहले रखेगा सर। एक मिनट संजीव जी, चौधरी साहब को बोलने दीजिए। एक मिनट संजीव जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हमारे ऊपर आरोप लगा रही है। मैं आरोप नहीं लगा रही सर। किसान की बात मानती, ना सुप्रीम कोर्ट की बात मानती, ना अपने पक्ष विपक्ष की बात मानती, ना अपने सहयोगी की बात मानती, ना ही अपने विधायकों की बात मानती, ना ही अपने सांसदों की बात मानती। संजीव जी रुक जाइए एक मिनट, एक एक करके बात करेंगे तो समझ आएगी चीजें। संजीव जी एक मिनट, मैं जब आऊंगी आपके पास तब बोलिएगा। इस सरकार की नीतियों की वजह से ठीक है संजीव जी को स्क्रीन से हटाइए थोड़ा, जब एक एक करके बोलेंगे तब आऊंगी मैं। उसके लिए कोई नहीं बोला, आज ये बोल रहे हैं अगर हम गणतंत्र मना रहे हैं तो इनको क्या दिक्कत हो रही है, हम भी भारत के नागरिक हैं, हम भी देश का पेट भरने के लिए चौधरी साहब मैं एक मिनट, चौधरी साहब का काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप गणतंत्र मनाइए, मैं भी मनाऊंगी, वाजपेयी जी भी मनाएंगे, हर कोई व्यक्ति मनाएगा, ये तो अधिकार है हमारा।
लेकिन जब मुझसे कहेगी पुलिस कि आप मत निकलिए ये ट्रैक्टर रैली लेकर क्योंकि कोई साजिश हो सकती है, कोई हिंसा हो सकती है, तो मैं सुनूंगी क्योंकि मैं गणतंत्र मना रही हूं, क्योंकि मैं गणतंत्र का मान रख रही हूं तो मैं सुनूंगी। आप सुनेंगे? आप सुन रहे हैं? सुचारिता जी, पहले दिन से, जिस दिन से हमने आंदोलन किया है, पुलिस तो हमको बार बार कह रही है आपको आंदोलन करने से यहाँ पे पाकिस्तानी आ जाएंगे, यहाँ खालिस्तानी आ जाएंगे। ये सब कहीं ना कहीं हम लोगों को घर भेजने की साजिश है। लेकिन किसान, अभी आपको पता है 25 लाख ट्रैक्टर दिल्ली के आसपास आ चुका है। एक सेकंड दिल्ली के अंदर है। चौधरी साहब, ये नहीं कहा वापस नहीं जाएगा। एक मिनट वाजपेयी जी, ये तो तथ्य सामने आए हैं कि कैसे टेरर आउटफिट्स, खालिस्तानी टेरर आउटफिट्स कैसे इस्तेमाल करना चाह रही हैं। ये बार बार फिर आप किसान, कुछ किसान नेता नाराज हो जाते हैं इस बात पर कि देखिए किस तरह से खालिस्तानियों को जोड़ रहे हैं हमारे साथ, किस तरह से आतंकी आउटफिट्स को जोड़ रहे हैं। जोड़ कोई नहीं रहा है, लेकिन ये बात आपको समझनी होगी कि उस आड़ में साजिश हो सकती है। वाजपेयी जी, एक मिनट में वाजपेयी जी बोलेंगे, उसके बाद में राजीव प्रेम कुमार जी के पास जाऊंगा। एक मिनट चौधरी साहब, एक मिनट वाजपेयी जी को सुनिए ना, वाजपेयी जी को सुनिए, उसके बाद आ रही हूँ आपके पास। हाँ, किसान तो हमारा अन्नदाता है। देखिए, अनहोनी होने में देर नहीं लगती है। देखिए, यह बड़ा सीरियस गंभीर मामला है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कृषि मंत्री ने अपील की है कि 2 साल 1.5 साल तक कानून नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑलरेडी है। कुछ नहीं बिगड़ेगा। देखिए, आप नागरिक हैं, सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, लेकिन जब राजीव जी एक मिनट, तो आप जिद पे क्यों लड़े हैं? देखिए, कृषि मंत्री की बात का विचार करिए, अभी भी विचार करने का समय है। देखिए, कल को कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के पास जवाब न मिले कि ये क्या हुआ, ये तो सरकार की जिम्मेवारी थी, सरकार की जिम्मेवारी। मैं कुलदीप जी के एक मिनट मैं कुलदीप जी के पास जा रही हूँ और मैं प्रेम कुमार जी के पास जाऊंगी। एक सेकंड मुझे कुलदीप जी के पास में जा रही हूँ। मुझे एक बात बताइए कुलदीप जी, अभी चौधरी सवित मलिक ने कहा कि हम किसी को मंच नहीं दे रहे हैं, हम कोई राजनीतिक दल नहीं चाहते हैं, तो फिर ये आम आदमी पार्टी कहाँ जा रही है? ये कहाँ जा रहे हैं? किस मंच पर जा रहे हैं समर्थन करने? कौन से दल हैं ये? क्यों जा रहे हैं समर्थन करने जब उन्हें राजनीतिक दल चाहिए ही नहीं? ये रवि श्रीवास्तव जी की पार्टी क्यों जा रही है भाई? देखिए सुचारिता जी, ये पूरे तरीके से अब आंदोलन राजनीतिक हो गया है। कल भी कांग्रेस के एमपी और कुछ एमएलए वहां पे गए थे, उनके वहां पे लोगों में झगड़ा हुआ, वो सारे लोगों के सामने आया। और अब आम आदमी पार्टी के सारे पंजाब के एमएलए जो है वो ट्रैक्टर रैली लेके आ रहे हैं। तो ये चीजें, और उसके आगे अकाली दल के भी जो पहले एमएलए रहे हैं मिस्टर सिरसा, वो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान होने का तरीके से वो पहले से आंदोलन में है। तो ये तीनों पार्टियां मिलकर आंदोलन को उसके आगे काम रहती है। ये सारे मिलकर इस आंदोलन को किसान नाम कर रहे हैं, आंदोलन को खराब कर रहे हैं और किसी भी तरीके से किसान का मसला हल नहीं होने दे रहे। तो माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि किसान का मसला हल नहीं होने दे रही अदृश्य ताकतें, और मैं आपको क्लियर, वो अदृश्य ताकतें यही 4 लोग हैं। नहीं, अदृश्य ताकत स्क्रीन पर बैठी है रवि श्रीवास्तव के रूप में। ओ भाई, अदृश्य ताकत रवि श्रीवास्तव के रूप में बैठी है क्या? कुलदीप जी, रवि जी, कुलदीप जी, 61 दिनों से किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, वहां तो कुछ भी नहीं हुआ, सारा पीसफुल आंदोलन चल रहा है, कोई मारपीट नहीं, कोई हिंसा नहीं, कुछ नहीं। आपकी पार्टी और भाजपा ने बदनाम करने की कितनी कोशिश की। रवि जी एक मिनट, एक बात बताइए मुझे। है वहाँ पे आतंकी है, वहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है, वहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। ये भाजपा और सरकार बिला वजह की बकवास कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, मुझे ये बताइए, ये तो आपको बिना वजह की बकवास लगती है, फर्जी है। आपको किसने बुलाया किसानों के समर्थन में? इसका सब कोई सबूत ना आपके पास है और ना पुलिस दिखा रही है। ये 308 हैंडल आपको कहाँ मिले हैं? आम आदमी पार्टी। रवि जी को जब सवाल सुनने की आदत होगी तो उन्हें वापस स्क्रीन पर लीजिएगा, अभी हटा दीजिए प्लीज। रवि जी सवाल नहीं सुनते,
आपने भाषण देने के लिए नहीं है मंच ये रवि जी। मैं सवाल पूछती हूँ, उसका जवाब दिया करिए, ये नहीं किया करिए कि आकर बस बोलते जा रहे हैं आप। मैं बार बार यही कहती हूँ, बार बार। प्रेम कुमार जी, ये क्यों राजनीतिक दल अपना कंधा दे रहे हैं भाई? वो तो नहीं मांग रहे ना। आपने चौधरी सवित मलिक को नहीं सुना अभी? आप लोगों को ये समझाना चाहिए किसानों को कि देखिए किस तरह से पाकिस्तान की साजिश हो रही है। ये गणतंत्र है, ये हमारा देश का पर्व है, इसे मनाइए। आज के दिन सिर्फ हिंदुस्तान, नो पाकिस्तान, ये आप समझाइए। या फिर आप कहिए हाँ साजिश हो रही है तो हमें क्या है, हम तो जाएंगे भीड़ बढ़ाने, हम तो जाएंगे वहां पर। देखिए सुचारिता जी, आपके प्रश्न हो गए। जी। देखिए सुचारिता जी, ये आंदोलन हो रहा है इसलिए राजनीतिक दलों को मौका मिल रहा है कि वो राजनीति करें। ये आंदोलन हो रहा है इसलिए आतंकवादियों को मौका मिल रहा है। ये आंदोलन हो रहा है इसलिए पाकिस्तानियों को मौका मिल रहा है। और ये जो नैरेटिव सेट करने वाली सरकार है वो हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है, आंदोलन क्यों नहीं खत्म करवा पा रही है? अच्छा। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि सरकार चूड़ियां। भाई साहब आंदोलन की बात नहीं, आप गलत दिशा में लेके चले गए प्रश्न। और 70 से ज्यादा किसान अपनी जान दे चुके हैं। ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रही है। अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए आप। एक बात सुनिए प्रेम कुमार जी, आप ठीक है, आपने कहा ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं, अब मुझे एक बात बताइए, अगर पुलिस कमिश्नर आकर कह रहे हैं कि हमें इनपुट्स मिले हैं कि कोई साजिश हो सकती है, आप उस बात को मानते हैं या आप कहते हैं ये तो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, हम नहीं मानते इनकी बात? मुझे बस बताइए। वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं आकर। बिल्कुल मानते हैं ना उनकी बात? अब मैं बताता हूं। अगर आप उनकी बात मानते हैं सर, तो 26 जनवरी को सिक्योरिटी अपने चरम पर होती है, ये भी मानते हैं सर? 26 जनवरी को सिक्योरिटी अपने चरम पर होती है, ये मानते हैं कि नहीं? मानता हूं और अब आगे मुझे बोलने दीजिए। नहीं मानते हैं ना, तो सर मुझे बस मानता हूं। एक मिनट सर, मेरा सर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी। एक मिनट। अगर ये दोनों चीजें आप मानते हैं प्रेम कुमार जी, तो आपको, अगर आप किसान आंदोलन के शुभ चिंतक हैं सर, शुभ चिंतक, तो आपको कहना चाहिए कि किसी और दिन निकाल लीजिए ट्रैक्टर रैली। मना तो नहीं किया। आपको कहना चाहिए कि देश के खिलाफ कोई साजिश ना हो, हमें उसमें साथ दिखना है। गणतंत्र का पर्व साथ दिखने का है, अलगाव का नहीं है। प्रेम कुमार जी अब बोलिए। सुचारिता जी, आपके प्रश्न आ गए। अब सुनिए, गणतंत्र दिवस पर भी ऐसी साजिशें होती हैं कि इसको डिस्टर्ब किया जाए। क्या हम गणतंत्र दिवस किसी और दिन मनाना शुरू कर दें? हम पूरी सुरक्षा करते हैं, आतंकवादियों के षड्यंत्र को फेल करते हैं, पाकिस्तान के षड्यंत्र को फेल करते हैं और हर साल अरे भाई वो आतंकवादियों के लिए होती है सुरक्षा, अपने नागरिकों के लिए नहीं। आप सुनिए, एग्जैक्टली ये मैसेज, ये मैसेज दुनिया अपने नागरिक का फर्ज बनता है कि दिल्ली पुलिस उसके लिए सुरक्षा नहीं रखी जाती, उसका फर्ज बनता है सुरक्षा में सहयोग करने का। हिंदुस्तान का क्यों नहीं समझते? उनियाल जी को लीजिए, उनियाल जी को। मैं धालीवाल जी आपके पास आ रही हूँ। धालीवाल जी ने बिल्कुल सही बात की है, बिल्कुल सही बात की है धालीवाल जी ने। विपक्ष भी सुरक्षित रखता है। नहीं सर आपने बहुत ज्यादा अब आप उनियाल जी को सुनिए। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपस में जब आप सर बात करते हैं, मेरा दर्शक भी ये सोचता है कि भाई ये 26 जनवरी का दिन, 26 जनवरी के दिन सिक्योरिटी कितनी बड़ी होती है बच्चे को पता है, लेकिन फिर वो ये सोचते हैं कि ये किसान इसी दिन पर क्यों अड़े हैं ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए। उनियाल जी भाई, अब कृषि मंत्री भी कह रहे हैं हमने अनुरोध किया था कि 26 को मत निकालिए, लेकिन वो अड़े हुए हैं, ऑफर नहीं माना, उन्होंने नहीं माना कि 26 जनवरी को नहीं निकालेंगे। उसके साथ साथ साजिश की खबर आती है, यह भी खबर आती है कि भाई कोई इनपुट्स हैं, अब जिम्मेदारी भी नहीं लेनी इन्हें, कि कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, रैली भी हम निकालेंगे, बस हमारी होगी। इंटरपोल रिकॉर्ड कह रहा है, इंटरपोल रिकॉर्ड कह रहा है, सीबीआई कह रही है, आपकी जो खुफिया एजेंसीज कह रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का डिपार्टमेंट है, पुलिस को देखना है। आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे, आप पुलिस को नहीं मान रहे। पुलिस के पास अगर कोई पावर है कि भाई आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए, अगर घर में एक फंक्शन होता है लाउड स्पीकर लगाने के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है पुलिस से, आप कहीं पुलिस झूठ बोल रही है, ये कोई तरीका नहीं है ना। अगर आपको गणतंत्र दिवस के दिन, जिस दिन पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास के बच्चों को 26 जनवरी और 15
अगस्त का प्रस्ताव लिखने को मौका दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा पर्व है और तुम फूफा जीजा की तरह लगातार उठे हुए हो और तुम्हारे बेसिस पे विद्रोही देशद्रोही आपका पाकिस्तान 308 ट्विटर हैंडल को डील करने के लिए पेनिट्रेट कर रहा है सिक्योरिटी में। आप मानते ही नहीं है, क्यों नहीं मानते आप सरकार को क्या सोचते हैं? आपके सर किसान हिंदुस्तान नहीं है क्या? एक मिनट उनियाल जी एक मिनट रुकिए, उनियाल जी एक मिनट रुकिए, प्रेम कुमार जी किसान हिंदुस्तान नहीं है क्या? किसान हिंदुस्तान नहीं है क्या? आपने क्या बोला अभी कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान रोकेगा या किसान रोकेगा? मैं रिवाइंड करके चलाऊं आपको। आपने क्या बोला अभी? किसान पाकिस्तान को हिंदुस्तान रोकेगा या किसान रोकेगा? हिंदुस्तान कौन है? आप नहीं है हिंदुस्तान, मैं तो हूं और किसान भी हिंदुस्तान है। तो ये इस तरह की बातें मत करिए आप। देखिए हिंदुस्तान रोकेगा या किसान रोकेगा, मतलब आप ये डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं कि किसान हिंदुस्तान नहीं है क्या? मैंने कहा ऐसा नहीं कहा सर, ये क्या बयान है फिर आपका? रोकेगा नहीं, आपने कहा पाकिस्तान को कौन रोकेगा, हिंदुस्तान या किसान? ये मैं कह रहा हूं, मतलब किसान की जिम्मेदारी नहीं है। कोट क्यों कर रहे हैं? मतलब सिर्फ फोर्सेस की जिम्मेदारी है कि वो रोके? जिम्मेदारी है सर, आपकी भी है सरकार की। प्रेम कुमार जी, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली। प्रेम कुमार जी, आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी मेरी है, जितनी हर नागरिक की है। सरकार की हम हाथ खड़ा कर लेंगे और सब कुछ छोड़ देंगे पुलिस पर, फोर्सेस पर, तब देखते रहोगे। किसान आंदोलन चल रहा है, हिंदुस्तान की जिम्मेदारी किसान की नहीं। ये कैसे बोला आपने प्रेम कुमार जी? कानून के हिसाब से चल रहा है, संविधान। एक सेकंड सर, आप मुझे शब्दों के फेर में नहीं प्रेम कुमार जी, आपके नेता की तरह आपने क्लियर कर दिया, आपने नेता की तरह क्लियर कर दिया, जैसे कि वो फोर्सेस और किसान की बात करते हैं ना कि बॉर्डर पर भेज दीजिए किसान को, यानी फोर्सेस तो काम नहीं कर रही है, बॉर्डर पर किसान को भेजिए, यही कहा था ना आपने भी उसी तरह की बेतुकी बात करी है। पक्ष को बदनाम आपने भी वही बेतुकी बात की है, एक पूरा सिस्टम चल रहा है, आपने भी वही बेतुकी बात की है सर। वो एक लाइन बोले उसको गलत ढंग से पेश करो। ओ हो सर, बयान आपका और गलत ढंग से क्या कह रहा हूँ, दर्शक समझ रहे हैं। सर समझ रहे हैं, हिंदुस्तान की ताकत किसान है, शब्द आप ही कहते हैं, सरकार को भी ताकत, सरकार को भी किसानों एक सेकंड सरकार। मैं राजीव जी के पास जा रहा हूँ। राजीव जी बोलते हैं, एक सेकंड, आज किसान राजीव मलिक जी सहमत लगाते हैं, आज किसान राजीव जी के पास पहले जा रही हूँ, के लिए भी सरकार झांकने। ठीक है राजीव मलिक जी, ये प्रेम कुमार जी क्या बातें कर रहे हैं कि रोकने की जिम्मेदारी हिंदुस्तान की है, किसान की नहीं है? ये क्या बात कर रहे हैं? ये किसान और हिंदुस्तान अलग अलग कब से हो गए भाई? और यही तो यही राजनीतिक दल कर रहे हैं किसानों की आड़ में, यही डिवीजन बनाना, यही दरार डालना, और आप होने दे रहे हैं। सुचारिता जी, वो तो बात उनकी गलत है, यदि उन्होंने ऐसा बोला, बिल्कुल मैं नहीं सुन पाया एकदम शोर शराबे में। लेकिन हमारे जो बीजेपी के जो समर्थक विश्लेषक भाई हैं, वो तो किसान को हिंदुस्तान से अलग ही खड़ा करने पर तुले हुए हैं पूरी बहस में। वो तो दिखाना ये चाह रहे हैं कि ये तो पता नहीं कहाँ से आ गए दिल्ली। देखिए, पहली तो इनकी इच्छा ये थी कि ये लोग आंदोलन ही ना करें, दूसरा इनकी इच्छा ये थी कि दिल्ली में ही ना आए, तीसरा बात ये थी कि बैठे ही ना यहाँ पर 2 महीने से, और यदि ये बैठ भी गए तो ये बिल्कुल ना कोई अपना आवाज़ उठाए ना रैली उठाए। ये बताइए मुझे, सबसे संवेदनशील जो क्षेत्र है देश के अंदर वो जम्मू कश्मीर है, तो इसका मतलब तो वहाँ कभी चुनाव नहीं होगा? सरकार चुनाव कराती है ना आतंकवादी खतरे के बाद भी। बंगाल के चुनावों में रोज धरती रक्त होती है राजनीति की वजह से। जो आपने कहा वो सब कर लिया आपने कहा ये आंदोलन ही ना करें, आप कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि आप दिल्ली ना आए, आप आ गए। तो इन्होंने कहा आप सड़क पर आप ना बैठे आंदोलन पर, आप बैठे हुए 2 महीने से। आप लोगों ने कहा कि आप रैली ना निकाले, आप निकाल रहे हैं। ये नहीं चाहेंगे, सुनी कौन सी बात आपने? ये तो चाहेंगे मरे जिए और अपने घर में जाकर टीवी में लगातार स्पेस मिलता है। आपने सुनी कौन सी बात? क्या घर बनाना? एक सेकंड बिल्कुल उनियाल जी सही कह रहे हैं, उनियाल जी सही कह रहे हैं, आवाज नहीं उठाए अपनी। एक मिनट उनियाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक चीज मुझे बोलने का मौका दीजिए। बिल्कुल उनियाल जी एक मिनट राजीव जी, घर में पिज्जा मिल रहा है, ये नहीं चलेगा, किसान अपनी आवाज उठाएगा। सर एक मिनट उनियाल जी, हाँ उनियाल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपके पास आऊंगी, लेकिन मैं एक चीज बहुत क्लियरली बोलना चाहती हूँ। ये बार बार जो राजीव जी आप कहते हैं, जो चौधरी सवेद मलिक कहते हैं, या फिर जो भी किसान नेता कहते हैं कि हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है, या हमें नहीं चाहते कि आंदोलन आगे बढ़े, या होने नहीं दिया जा रहा है, किसान नहीं दबेगा। सर आप नहीं दब रहे हैं, ये आपको किसने कह दिया कि किसान दब रहा है? किसान 2 महीने से तो सिर्फ दबा ही रहा है,
वो सबको अपने और सुनिए मैं ये इसलिए कह रही हूँ नहीं सर क्योंकि गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें छोड़ी गई, 2 महीने से ठंड में कड़कड़ाती में ओले कोहरा मुझे पता है, सबको झेल रहा है। मुझे पता है सरकार ने करवाया क्या? सर मुझे पता है। चौधरी साहब बोल रहे हैं, उससे पहले उनियाल जी आप बोलिए। मर जाए लेकिन अपनी आवाज से पीछे नहीं हटेंगे। और रही देश की सुरक्षा की बात, एक मिनट के लिए 3 कानूनों में क्या कमी है? भाई जवान उनियाल जी बोलिए। आपको 1.5 साल के लिए स्टे मिल गया, सुप्रीम कोर्ट के स्टे का मतलब सुचारिता मुझे एक बार समझाने दीजिए। बोलिए उनियाल जी बोल रहे हैं। 1 मिनट रुकिए राजीव जी रुकिए 1 मिनट। उनियाल जी बोलिए, सुनिए उसके बाद जवाब दीजिएगा प्लीज। हाँ बोलिए उनियाल जी। कोर्ट के स्टे का क्या मतलब है? सुचारिता बीइंग एन एडवोकेट मैं बताना चाहता हूं, हमारे पास सबसे पहले जब भी कोई मैटर आता है, अगर उसमें स्टे मिल जाता है स्टे, तो ये बहुत बड़ी जीत होती है। आप लोगों की 99% जीत हो गई। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को स्टे दिया, सारी एजेंसियों को लागू नहीं कर सकते हो। सही बात है, बहुत बड़ी जीत थी, परंतु आप तो जिद पर बैठ गए। पंचों की बात सुनाना यही बनेगा। सुप्रीम कोर्ट की गुड़ी चीजों को तो तुमने ले लिया और जब समिति बनाई तो उसको मना कर दिया। जब सरकार को स्टे मिल गया तो तुम केस जीत गए। स्टे कितने बड़ा अपने आप में जीत होती है, किसानों को ये बात पता है, क्योंकि किसान जमीनों के अच्छा वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है किसानों को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, अच्छी तरह से पता है स्टे का मतलब क्या होता है। स्टे मतलब किसानों की जीत। मैं वाजपेयी जी तुम जो किसान नहीं मानते हो उसके बावजूद भी नाक में नकेल डाली हुई है। अब मैं 1 मिनट वाजपेयी जी के पास जा रही हूँ, 1 सेकंड सुनिए राजीव जी। हम तो परेड करेंगे, हम तो परेड। राजीव जी 1 मिनट मैं वाजपेयी जी के पास जा रही हूँ। और वाजपेयी जी 4 चीजें इन्होंने गिनाई। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर सरकार अपने पर आ जाए तो क्या इनमें से कुछ नहीं किया जा सकता? आंदोलन नहीं हो रहा है, इन्होंने कहा आंदोलन रोकने की कोशिश की गई, आंदोलन हो रहा है। इन्होंने कहा दिल्ली में रोकने की कोशिश की है, दिल्ली भी आए हैं। 2 महीने से हमें उठाने की कोशिश की गई, 2 महीने से वही है। कानून को भी मुलतवी कर दिया गया है फिलहाल, ऑन होल्ड, जो बात संजीव उनियाल जी कह रहे हैं। और इसको एक तरह से किसानों की जीत ही देखा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी एक मांग थी, वो 26 जनवरी की मांग थी कि इस दिन ट्रैक्टर रैली ना निकालिए। ये कहना गलत है क्या वाजपेयी जी की एक मांग मान लेते तो आज नहीं अगर ये मान कर सर आप कहते कि हाँ हम नहीं निकालेंगे और उसके एवज में हम किसी और दिन निकालेंगे, तो उतने ही सर उस कैसे कह देंगे, बड़ा कद हो जाता। कैसे कह देंगे सुचारिता? क्या कर रहे हो आप? अरे ये नहीं कहेंगे, ये इनके पीछे रवि श्रीवास्तव बैठे हुए हैं, लेफ्टिस्ट बैठे हुए हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? हरियाणा में गवर्नमेंट गिराने की साजिश हो रही है। देखिए किसानों के आंदोलन का पुराना इतिहास देखिए आप। 1998 में क्या हुआ था? 1998 में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, क्या किया था कांग्रेस की सरकार ने? उससे पहले 1980 में टिकैत साहब आंदोलन लेके आए थे, लाल किला काबू करके बैठ गए थे। 8 करोड़ के 8 लोग, फिर मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? आप 8 लोगों के लिए सरकार चला रहे हो, 8 लोगों के लिए सरकार चला रहे हो, 80 करोड़ों को नहीं सुनोगे आप। आपके पीछे कौन है? आपको कौन नहीं दे रहा? किसानों के आंदोलन के रूप में 1 सेकंड अगर कोई घटना करती उसका जिम्मेवार कौन होगा? वो जिम्मेदारी कोई किसी की नहीं है सर, वो जिम्मेदारी किसी की नहीं है ना। ये बार यही पूछ रही हूँ। सवित मलिक जी 1 मिनट सवित मलिक जी, मैं लालपुरा जी के पास एक बार जा रही। लालपुरा जी आ गए। 1 मिनट लालपुरा जी आपने कहा तो किस लिए बताइए ना मुझे। 1 सेकंड मैं सवित मलिक जी, चौधरी सवित मलिक, मुझे ये बताइए, आपने कह दिया ट्रैक्टर पर किसान बैठेगा, वो देखता रहेगा कि कोई गलत घटना ना घट रही हो। चौधरी साहब आपने ये तो कह दिया, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि एक जिम्मेदार नागरिक, सर आप किसान हैं लेकिन पहले एक जिम्मेदार नागरिक है ना। ये देश में आग लगाना चाह रहे हैं। कौन? किसकी बात कर रहे हैं आप? वाजपेयी जी। सर वो आग लगाना चाह रहे हैं, अभी बोल रहे थे। हाँ वो आग लगाना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं, और आप आग बुझा रहे हैं। इनके पीछे कांग्रेस बैठी है। भारतीय गणतंत्र दिवस ये भड़काने वाली बात क्यों कर रहे हैं? राष्ट्रीय पर्व है। हमारे वीर जी है, सरदार जी, ये देखो कितने अच्छे से सारी बात समझा रहे हैं। लेकिन ठीक है तो सर ठीक है लालपुरा जी को सुनिए एक बार। अगर आपको उनकी बात समझ आ रही है तो 1 मिनट सुन लीजिए। चौधरी साहब आराम से समझा रहे हैं ना लालपुरा जी, तो मैं लालपुरा जी से कहती हूँ, लालपुरा जी आप एक बार जरा इन्हें आराम से समझा दीजिए सर कि 26 को रैली निकालना नहीं सही है।
तब शायद आपकी बात सुन ले। वो कह रहे हैं आपकी बात समझ आ रही है। मॉडल लालपुरा जी, आप लाइए ना अल्टरनेटिव मॉड्यूल क्या है, जिससे आमदनी बढ़ेगी, दुगनी होगी। हम तो आमदनी बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे और आपका पास तो मॉड्यूल है 6 महीने में भी, तो लाओ सामने रखो। अभी तक तो आपने रखा नहीं है। कितना लाचार है वो, ठंडी में सड़कों पर पड़ा हुआ है। किसान लाचार है, इसीलिए किसान कमजोर है। किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए, इसी के लिए तो यत्न हो रहा है, इसी के लिए तो एफर्ट्स हो रहे हैं। और आपके पास बड़ी सी अल्टरनेटिव मॉड्यूल जो है, आप बताइए आपके पास क्या मॉड्यूल है जिससे आमदनी बढ़ेगी, हम उसको लागू करते हैं। लाओ तो सही कुछ। सिर्फ झगड़ा करना या डर उठाना, एप्रीहेंशन, फियर और जो है कल्पनाएं, ये आप इस पे आपकी एजुकेशन टिकी हुई है। यही अब लालपुरा जी ने क्या, आप तो डरे हुए हैं, आपको कोई भी बहकावे में ले सकता है, क्योंकि आप तो लालपुरा जी की बात समझ आ रही थी, वो ध्यान से बात कर रहे थे। अब आप उनसे भी वैसे ही बात कर रहे हैं। किसान की आय दुगनी होनी चाहिए, नहीं सर, आपने वाजपेयी जी पर इल्जाम लगाया था। टिकनी होनी चाहिए चौधरी साहब, टिकनी होनी चाहिए। मॉड्यूल बताइए। चौधरी साहब, आपने वाजपेयी जी पर इल्जाम लगाया तो मैंने लालपुरा जी को आपको समझाने का समय दिया। अब आप उन पर भी वैसे ही चढ़ाई कर रहे हैं, आप उन पर भी वैसे ही चढ़ाई कर रहे हैं जिससे बात हो। ये गलत बात है। अब आप उन पर भी वैसे ही चढ़ाई कर रहे हैं। मैं वो बोल रहे हैं, आप मॉडल बता देते ना, आप मॉडल बताते, आप अपना आप एक मॉडल लेकर नहीं आए सर। सर एक मिनट रुकिए, एक मिनट, आप बताइए मॉड्यूल क्या है आपके पास, मॉडल दीजिए। चौधरी साहब करेंगे। अब वो बात बहुत पीछे रह गई कि आप लोग कैसे अब बात करके हल निकालेंगे, वो बात अब बहुत पीछे रह गई है, क्योंकि अब तो ये कानून कुछ समय के लिए ऑन होल्ड है, तो अब वो बात पीछे रह गई। अब तो देश और गणतंत्र के सम्मान की बात हो रही थी सर। अब सरकार की बात नहीं है इसमें आपसे, अब सरकार और वर्सेस किसान नहीं है। अब आप 26 जनवरी को जब कह रहे हैं हम तो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, भले ही कोई साजिश रच रहा हो दुश्मन मुल्क में बैठकर, भले ही पाकिस्तान साजिश रच रहा हो, भले ही यहां पर साजिश का अंदेशा हो, इनपुट्स ऐसे हो, हम रैली निकालेंगे। तो फिर आप सोचिए सर, आप किस तरफ है? आप जरा सोच लीजिए इस वक्त कि किस तरफ है। मैंने शुरू में ही कहा कि मैं गणतंत्र पर सिर्फ हिंदुस्तान की बात करूंगी, किसी और मुल्क की नहीं। सोच लीजिए आप। मेरे पास समय इतना ही था महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।